नमस्कार। मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। सवाल बड़ा गहराता जा रहा है। मतलब लालू परिवार में चल क्या रहा है। पहले लालू यादव अपने पुत्र को अपने परिवार से निकाल देते हैं ये कहकर कि इनका जो आचरण है, डिसिप्लिन है, वो सही नहीं है। फिर खबर आती है कि तेज प्रताप जो हैं तेजस्वी के ट्वीट्स को बार बार रीट्वीट कर रहे हैं, पार्टी में अपने अस्तित्व के लिए जंग लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव इस पर चुप्पी साध लेते हैं, तेज प्रताप इस पर चुप्पी साध लेते हैं। अटकलें लगाई जाने लगती हैं कि ये सब जो है चुनावी पैंतरा है। लेकिन अब फिर देखिए, अब ये बात ऑफिशियल रूप से तय हो चुकी है कि तेज प्रताप यादव आरजेडी का सदस्य नहीं रहे। तो आखिर इन सब चीजों के बीच हो क्या रहा है, इसी हकीकत से पर्दा उठाने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ राजकुमार सर स्टूडियो में। राजकुमार सर, गजब ही सीक्वेंस बन रहा है। मतलब हम लोग देख रहे हैं क्या क्या होता आया अब तक, अटकलें कई तरह की लगाई जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच अब ऐलान होना कि तेज प्रताप यादव अब ऑफिशियली नहीं है। पहले तो मौखिक रूप से डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन अब पेपर्स पे भी मतलब निकाल दिया गया उनको पार्टी से। क्या हकीकत है इसके पीछे? ये निकाल दिया गया। ये तो हकीकत तो उसी दिन जब लालू यादव ने बोला था उसी दिन हकीकत आ गई थी कि निकाला गया है। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी का लेटर आया है, तो ये कहानी, अब ये जो लव स्टोरी शुरू हुई थी तेज प्रताप यादव की जी, अब उसने मोड़ ले लिया है और ये सीरियस टर्न हो गया है कहानी में। बिल्कुल। तो पहले ये था कि ये लव स्टोरी थी, अब ये पॉलिटिकल एंगल आ गया है। और पॉलिटिकल में इसमें जो है बहुत संवेदनशील मुद्दा अब इसमें जो है भावनात्मक लेवल पे पहुंच गया है। अब इसके बाद एक्शन होगा, क्या एक्शन होगा जी, ये देखना है। तो ये भावनात्मक चीज़ें, अब तेज प्रताप यादव जब से ये 24 तारीख को उन्होंने उजागर किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कि अनुष्का यादव के साथ 12 साल में हमने रिलेशन में रहे जी, तो उसके बाद जो है बीजेपी प्रवक्ता अनामिका पासवान माफ कीजिएगा, और जेडीयू की अंजुम आरा, इन दोनों ने पूछा था कि जब 12 साल से रिलेशन था तो 2018 में ऐश्वर्या राय से शादी क्यों की। बिल्कुल। अब बात ये आ गई कि पार्टी परिवार सब कुछ घिरता दिखा, तो आनन फानन में इनको लालू यादव ने घोषणा कर दी कि निकाल दिया गया। जी, फिर कहानी चैट लीक्स हो गए, उसमें निशु सिन्हा के साथ इनकी शादी की बात आ गई। फिर उसके बाद इसी के साथ ये अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव को पार्टी से निकाल दिया गया, वो खुल के मीडिया में बोलने लगे। तो अब ये चीज़ें थमी, तो अब ये भावुक पोस्ट करने लगे हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप कह रहे हैं, पिता को अपना एक पोस्ट लिखा है बहुत भावुक कि आप लोग अगर माता पिता ना होते। 2 पोस्ट उन्होंने किया है पिछले 24 घंटे में, एक भाई के लिए, एक माता पिता के लिए। तो ये भावुक पोस्ट कि आप ना होते तो हम कुछ नहीं होते, और भाई के लिए बता रहे हैं कि वो अर्जुन है और मैं कृष्ण हूँ। हम लोगों को अलग करने के लिए जयचंद, ये जयचंद वाला जो कैरेक्टर वो नाम लिए हैं कि जयचंद की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। तो ये उनका भावुक पोस्ट और जयचंद वाला हमला, और अब ये बताता है कि उनके पॉलिटिकल करियर में गंभीर संकट आ गया है। ऐसा लगता है कि अब पार्टी से तो ऑफिशियली निकाल दिया गया, अब आगे क्या होगा ये तो अब क्या बदलाव आता है। लेकिन अभी का जो परिदृश्य है उसके हिसाब से अब तेज प्रताप यादव को अपनी अलग राजनीति देखनी होगी। लेकिन राजकुमार जी, आपने बात की यहाँ पर जयचंद की, सबसे मुख्य सवाल तो यहीं पर निकलकर सामने आता है कि जयचंद कौन, इसका जरा जवाब दीजिए। देखिए, संजय यादव एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो अभी तक बहुत कम लोग जानते हैं। संजय यादव तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार हैं, और ऐसी बातें कही जा रही हैं कि वो जितनी भी बातें कह रहे हैं जयचंद को लेकर पार्टी में परिवार में जो घुसे हैं, वो संजय यादव को लेकर कहा जा रहा है। और संजय यादव वो शख्स हैं जो तेज प्रताप के साथ क्रिकेट खेला करते थे दिल्ली में। तो उसके बाद उन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई भी की है। तो 2012 में जब लालू यादव जब जेल चले गए थे, तब
तेजस्वी ने क्रिकेट छोड़ दिया, वो पटना का रुख कर लिया उन्होंने। तो दोस्ती इनसे, चूंकि संजय यादव से इनकी अच्छी थी, तो ये उस वक्त इन्होंने पीएचडी भी किया है और एमबीए भी किया है, आईटी फर्म में जॉब कर रहे थे। तो ये दोस्ती निभाने के लिए उनके साथ चले गए, तेजस्वी के साथ। उसके बाद राजनीतिक सलाहकार बन गए, पार्टी और परिवार का हम हिस्सा बन गए। वो भी पटना शिफ्ट हो गए, रहने वाले हरियाणा के हैं। तो अब कहा जाता है कि तेजस्वी यादव का हर मूव संजय यादव तय करते हैं जी। और ये चीज़ तेज प्रताप को घुटन इस बात से महसूस होती है। इसमें एक कहानी पुरानी आई थी कि 2021 में जब उपचुनाव हो रहा था तेजपुर विधानसभा का, तो तारापुर विधानसभा में जब उपचुनाव था, तो उस समय मंच से ही संजय यादव को इन्होंने उल्टा सीधा बोला था कि ये हरियाणवी सी ग्रेड स्क्रिप्ट आप लिखते हैं, यहाँ कहानी वो नहीं चलेगी, बिहारी सब समझते हैं जी। तो माना जाता है कि उसी वक्त से संजय यादव और तेज प्रताप यादव के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो सारा ड्रामा रचा गया है, हालांकि स्क्रिप्ट तो तेज प्रताप की लव स्टोरी वाली अलग थी, लेकिन इसमें जो फैसले लिए गए हैं वो संजय यादव के कहने पे इनको पार्टी से निकाला गया है। तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि भाई उन्होंने सही सोचा हो कि भाई कानूनी लफड़े से पार्टी और परिवार को बचाना है, खास तौर पे जब चुनाव सर पे है, 4-5 महीना बचे हैं वो मुश्किल। तो ऐसे वक्त में ये परिवार पूरा ना फंस जाए, तो इससे बेहतर है कि उनको किनारे कर दिया जाए। तो संजय यादव चूंकि अब उनके पार्टी परिवार के राजनीतिक सलाहकार हैं, तो उस हिसाब से तो पार्टी और परिवार दोनों के हित में उन्होंने फैसला लिया। लेकिन अब इसमें मामला ये फंस गया है कि तेज प्रताप यादव के साथ पहले से उनका कोल्ड वॉर चल रहा था। तेज प्रताप उनको देखना नहीं चाहते हैं और शायद इशारों में उन्हीं को जयचंद बोल रहे हैं जी। तो यही वजह है कि संजय यादव को माना जा रहा है कि पूरी कहानी उन्होंने रची है। तो इनका मानना है कि अब मैं अकेले पड़ रहा हूँ पार्टी में। अब मैं पार्टी में क्या मतलब, अब मैं अकेले हो गया हूँ। परिवार का ना साथ मिल रहा है, ना पार्टी का मिल रहा है, और उनके साथ कितने लोग खड़े हैं, संभवतः कोई नहीं पार्टी का। तो ऐसे में अब उनको सोचना होगा कि कैसे क्या करेंगे। अब यही चिंता उनको सता रही है। अब भावुक पोस्ट बार बार लिख रहे हैं, भाई को अर्जुन बता रहे हैं, माता पिता को बता रहे हैं कि आप अगर ना होते तो हम लोग कुछ नहीं होते। इसके पहले भी तेजस्वी यादव जब पिता बने थे तब उन्होंने बधाई दी थी और बोला था कि बड़े पापा बन गए। और इसके पहले जब मतलब 24 मई से लेके अभी तक उन्होंने टोटल 5 पोस्ट डाले। एक पोस्ट जो उन्होंने डिलीट कर दिया, बाद में बोला कि हाईजैक हो गया था, उनका हैक हो गया था अकाउंट एक्स। तो उसके बाद जो है जब तेजस्वी पिता बने उस पर डाला। फिर 2 बैक टू बैक पोस्ट जो है पिछले 24 घंटे में उन्होंने डाला है, एक भाई के लिए एक पिता के लिए। तो ये पोस्ट बता रहा है कि अब वो अकेले पढ़ रहे हैं और घबराहट उनकी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि अब उनको लग रहा है कि अब मैं हाशिए पे खड़ा हूँ, अब मैं किधर जाऊँ। और यही स्थिति रही तो फिर पार्टी में वापसी भी अब मुश्किल लग रही है। लेकिन तो क्या इन सब चीजों के बीच अब इस बात को मान लिया जाए कि जो भी चीजें अभी हुई हैं इन कुछ दिनों के अंदर, ये कोई चुनावी स्टंट नहीं है और तेज प्रताप जो है वो अब पार्टी से अब जो है किनारे कर दिए गए हैं? और क्या इसके बाद अब जब ऑफिशियल हो गया है तो तेज प्रताप को अब कुछ दिन इंतजार करना चाहिए, पिता को मनाना चाहिए, या फिर तेज प्रताप भी अब बागी हो जाएंगे, नई पार्टी बना लेंगे? क्योंकि उनके सपोर्ट में पप्पू यादव जैसे नेता भी खड़े हैं, 1-2 नेता और हैं जो और तेज प्रताप की भाषा बोल रहे हैं, उनके साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। तो क्या अब पिता को और भाई को जो है चैलेंज देने की कोशिश हो जाएगी विधानसभा चुनाव आने से पहले? अभी तो नहीं लगता। अभी का जो पोस्ट देख के तो नहीं लगता। वो हमेशा खड़े हैं। अभी पोस्ट में भी लिखा है कि मैं कृष्ण की तरह हमेशा खड़ा था, अर्जुन के साथ खड़ा रहूँगा। अब माता पिता के प्रति अपना सम्मान, माँ पापा का ध्यान रखना, तो सब कुछ लिख रहे हैं। तो देख रहे हैं कि भाभी जुड़े हैं, भले अलग हुए हैं लेकिन पार्टी से, भावनात्मक परिवार से जुड़ाव उनका है। भले पार्टी से अलग हो गए हों लेकिन जुड़ाव उनका है। तो ये और पार्टी खड़ी कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो इस मतलब अकेले दम पे उस तरह की व्यक्तित्व है उनकी कि वो पार्टी खड़ा कर लेंगे। हाँ,
बीच में लोग भले कोशिश करें, लेकिन उनके पार्टी खड़ा करने से वो संभव ही नहीं लगता कि पार्टी खड़ा करेंगे। लेकिन अगर किसी का सपोर्ट भी मिलता है या फिर कोई चाहता है कि वह हमारे साथ आ जाए पाला बदलने, तो वो भी मुझे संभव नहीं लगता। अच्छा, उनके अगर ऐसा होता है कि विधानसभा चुनाव आने से पहले तेज प्रताप को जो है उनकी गलतियां माफ करके पार्टी में वापस से शामिल कर लिया जाए, जो अटकलें लग रही हैं, तो इससे आरजेडी का, तेजस्वी यादव का फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, फायदा, इससे नुकसान कुछ दिख नहीं रहा है और फायदा भी नहीं दिख रहा है। फायदा इसलिए नहीं दिख रहा है कि देखिए, ये व्यक्तिगत लाइफ है, लोग समझते हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके वोटर हैं, उनको इस बात से असर नहीं पड़ेगा कि उन्होंने 2 शादियां की, 3 शादियां की, कि बिना शादी के रह रहे थे। ये एक अब परिवार ने, पार्टी ने जो किया है वो एक नैतिकता का भले हवाला दिया जा रहा होगा, लेकिन भविष्य की किसी भी कानूनी खतरे से बचने के लिए ऑलरेडी परिवार पे बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो एक नया खड़ा हो जाए, वो भी ऐसे मौके पे जब चुनाव है और विरोधी पार्टियां उसका फ़ायदा उठा ले जाएं, तो इसकी वजह से ये सब किया गया है। और ये अभी भी मुझे लगता है संभावनाएं हैं, चुनाव अभी 4-5 महीने हैं, तो हो सकता है कि फिर पार्टी परिवार में वापसी हो जाए। लेकिन फिलहाल के लिए तो उनकी छटपटाहट बता रही है कि अब वो साइड लाइन है। बिल्कुल साइड लाइन है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या लालू यादव जो है एक ऐसा टिकट जो कि संभवतः ऐसा लगता है कि वो लड़ेंगे चुनाव तो जीत ही जाएंगे, लालू परिवार का हिस्सा है, बहुत ही अहम सदस्य है, तो क्या एक ऐसा टिकट जिस पर जीत लगभग तय होती है, उसको भैया चुनाव आने से पहले यूं ही जाने दिया जाएगा, एक छोटी सी गलती या फिर एक गलती को लेकर के, या फिर उनकी गलतियों को भुला करके उनको टिकट दिया जाएगा ये सोच करके कि नहीं, अभी चुनाव ज्यादा जरूरी है और एक सीट जीतनी बहुत जरूरी है? तो खैर ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तेज प्रताप यादव जो है पार्टी लाइन से पूरी तरीके से साइड कर दिए गए हैं और अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में अगला मूव उनका क्या होता है, या फिर उन्हें वापस अगर परिवार में लिया जाता है तो विपक्ष क्या इसको मुद्दा बनाता है या नहीं। खैर फिलहाल इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आय ऑन भारत बिहार झारखंड के साथ।